प्रेरितों का किताब में कल हम कहाँ तक पढ़ा था 10वां अध्याय में कॉर्नेलियुस के द्वारा भेजा गया 3 लोग पत्रुस के पास गया है। पत्रुस को पवित्र आत्मा ने साफ साफ बता दिया है बिना संदेह किया हुआ उसके पीछे पीछे जाओ करके। फिर भी पत्रुस उससे पूछता है तुम लोग क्यों आया है करके। ठीक है, तो 22वां वचन से आज हम पढ़ने वाला है। 22वां वचन से हम पढ़ने वाला है। मैं ये सारे बात आपको बताता हूँ पत्रुस के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं बता रहा, आप लोग ये बातों को मन में रख लेने का। पत्रुस प्रभु के नजरों से गलत करके बताने के लिए नहीं बता रहा। पत्रुस एक बड़ा सेवक, प्रभु की ओर से सुना हुआ प्रथम सेवक पत्रुस, प्रथम सेवक उसके लिए। ठीक है, 12 चेलों में प्रथम चेला वही था, प्रभु के लिए अच्छा सेवक किया हुआ एक चेला था। फिर भी पिछले दिनों में हम देखता तो पौलुस पत्रुस से भी एक कदम आगे बढ़कर सेवकाई करने लगे। तो उसके कारण क्या है आप लोग समझ लेंगे, मैं वापस बताता हूँ। तो पत्रुस को प्रभु ने बोला है तुम्हारे ऊपर इस कलीसिया को बांधूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर एक कलीसिया को बांधूंगा करके बोला है। मत्ती का सुसमाचार में पढ़ी, मत्ती का सुसमाचार में 16वां अध्याय में आई। अठारह वचन से पढ़ी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो गया। हाँ, 19वां वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ठीक है, बस मैं तुझे स्वर्ग के राज्य का कुंजिया दूंगा, मतलब तो खोलकर जितने लोगों को मांगते तो उधर भेज सकता। तो प्यारे लोग जो स्वर्ग का राज्य से बाहर है उन लोगों को पकड़कर अंदर डालने का काम तुम करेगा। इसका मतलब पत्रुस से ये सारे सेवा का शुरुआत होता है। ठीक है, हम लूका सुसमाचार में एक वचन को पढ़ते हैं। आइए लूका सुसमाचार में 22वां अध्याय में आइए। 22वां अध्याय में 31वां वचन को पढ़िए। 31वां वचन। शमौन हे शमौन, शमौन हे शमौन, देख शमौन ने तुझको शैतान ने तुझको लोगों को तुम लोगों को मांग लिया है गौ के समान फटके। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विश्वास किया, विनती किया तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहा। और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो जब तू फिर कर उसके बाद तेरा अपने भाई लोगों को स्थिर कर। तो प्यारे लोग पत्रुस के हाथों में प्रभु ने बड़े जिम्मेदारी को दिया है। ठीक है, मगर हम नया कलीसिया, नया करार में कलीसिया का इतिहास को हम देखेगा तो पीछे पत्रुस के पीछे आया हुआ पौलुस उसको ओवरटेक करके आगे चला, ओवरटेक करके आगे चला। कारण क्या है? पत्रुस ने ये छोटा छोटा सवालों को पूछकर प्रभु ऐसा कैसा है, प्रभु वैसा कैसा है, मैं क्यों जाने क्या है, प्रभु उसमें जो अशुद्ध है आप भूल क्या लगता है, ये सारे बातों को प्रभु को सिखाने के लिए वो चला गया। इसका मतलब उनके यहूदी जात का ये जो है अभी भी वो बातों से वो बाहर आने के लिए बहुत समय लगा। बाहर आया नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लेने का है, बाहर आने के लिए बहुत समय लगा। तो प्रभु ने जब पहले बोला है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाही बन। तो उन्होंने क्या सोच लिया, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया तक बस हो गया सोच रहा। पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए
अन्य जाति के बीच में जाने के लिए थोड़ा अटकता था। लेकिन यही पत्रुस पहले ही वचन दे रहा है। तीसरा अध्याय में हम दूसरा अध्याय में बराबर पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं 39:39 को पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों तुम और तुम्हारे संतान। तुम बोला थे हे यहूदी लोग, ये मेरा सुनने वाला यहूदी लोग, तुम लोग और तुम्हारे संतान लोग और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु अपना परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, सबको, तुमको यहूदी लोग, तुम लोग का संतान लोग को, और दूर दूर से रहने वाला सारे अन्य जाति के बीच में से जिसको प्रभु तुम्हारे पास बुलाएगा, उन सभी को। तो ये बातों को वो मानता है, लेकिन स्वीकार करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वचन में कई जगह पर बताता है ये बातों को, तभी उनको स्वीकार करने के लिए थोड़ा अटक कर आगे बढ़ रहा था। लेकिन पौलुस को देखिए, प्रभु ने जिस समय उसको चुना है, प्रभु में क्या करना चाहिए, प्रभु बोला है तुम जाकर उधर जाकर, चुपचाप जाकर रुक गया है। तो 3 दिन के बाद प्रभु आकर बोलता है अनन्या कर एक व्यक्ति आएगा, एक प्रभु चेले आएगा तुम्हारे लिए प्रार्थना। ठीक है प्रभु कर उसके पास आया, तो उन्होंने रखा, तो उसने चंगाई पाया है, पवित्र आत्मा से भरा है, बपतिस्मा लिया है, सेवकाई करने लगा। तो उधर बहुत सारे चेले लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उधर बरनबा कर एक चेले ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, बरनबा को हाथों के नीचे रहेंगे, लेकिन सांसारिक रीति से देखेगा तो पौलुस बहुत बड़े व्यक्ति। एक जगह पर सब लोग उसको मारने के लिए खड़ा हो गया, सब लोग खड़ा हो गया, तो पौलुस ने एक दो शब्द बोला है, सब लोग ऐसे बैठ गया। क्या बोला है मालूम? मैं गमालियल के हाथों के नीचे व्यवस्था सीखा हुआ व्यक्ति। इतना बोला तो सब लोग पत्थर को नीचे डाल दिया, क्योंकि गमालियल के हाथों के नीचे बोलेगा तो बहुत बड़ी बात। इतना बड़ा व्यक्ति मगर प्रभु के पास आया तो कुछ सवालों को उन्होंने सामने नहीं रखा। तो मेरा बोलने का मतलब को आप समझ लेने का, उसका गलत रीति से उसका मतलब को निकालिए मत। पास्टर ने पत्रुस के विरोध में बोला है, मैं पत्रुस के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। पत्रुस ने किया हुआ बातों को कर क्यों पौलुस आगे चला गया है कर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इन बातों के बाद हम देखते हैं 22वां अध्याय में कोर्नेलियुस का सेवक लोग कोर्नेलियुस के बारे में क्या जवाब देते हैं। पढ़िए। उन्होंने कहा, कोर्नेलियुस सुबेदार जो धर्मी और परमेश्वर और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, सुनाम अच्छा है कर गवाही लिया हुआ व्यक्ति। तो कोर्नेलियुस के घर पे उसके नीचे काम करने वाला को कोर्नेलियुस ये बातों को, तुम कोर्नेलियुस धर्मी करके जाकर बोलो मत, परमेश्वर का डर मानने वाला करके बोलो मत, यहूदी लोगों के बीच में उसका अच्छा नाम नहीं करके बोलो मत करके बोल नहीं रहे। तो उनके नीचे काम करने वाला लोग उनको इतना अच्छा गवाही देते। प्यारे लोग, आपके हाथों के नीचे कितने लोग काम करता है मुझे पता है। ठीक है, आपके घर पे कोई आकर काम कर सकता है, घर का काम के लिए आप कोई एक छोटा धंधा रखा रहेगा, उस धंधा में आपको मदद करने के लिए 1 जन, नहीं तो 2 जन, नहीं तो 3 जन, नहीं तो 10 जन, नहीं तो 100 जन, जितना है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो आपके नीचे काम करने वाला आपको एक गवाही देगा क्या? आपके नीचे काम करने वाला आपको एक गवाही देगा क्या? थोड़ा सोच कर बताइए। क्योंकि एफेसियों का कलीसिया में पौलुस लिखने के समय ये बातों को लिखता है। पढ़िए।
छठवां अध्याय में 9वां वचन से पढ़िए। एफेसियों का पत्रिका में पौलुस लिखता है अपने उनके 6वां अध्याय में 9वां वचन से, हे स्वामियों हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर धमकियां देना छोड़कर, उनके वैसे साथ लिखे है ना, पकड़ नहीं देगा, बराबर काम नहीं करेगा, ऐसा धमकी, ऐसा कर दूंगा, काम से निकाल दूंगा, ये सब धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। उनका, तुम्हारा हाथों के नीचे काम करता है ना, उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी मालिक एक ही है, स्वर्ग में है। हाँ, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। वो किसी का भी पक्ष नहीं करता है। हाँ, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति ठीक है। के कर लो। पौलुस हमको बताता है काम करने वाले के पास आप लोग कैसे है, कर लो। आपके नीचे काम करने वाला आपकी ये गवाही देगा। मेरे घर पे आकर काम करने के लिए एक भाई आती है, वो भाई हमारे घर के बारे में ये गवाही देगा क्या, हम देखते हैं। ये वचन को पढ़ने के समय मैंने बैठकर सोचा है, मेरा घर पे काम करने के लिए आता वो लड़की बाहर जाकर ये गवाही को देगी क्या नहीं देगी। मेरे नीचे सेवकाई करने वाला सेवक लोग मेरे बारे में क्या गवाही देगा, थोड़ा बैठ कर देखा सुन देखा था। जोसेफ भाई क्या गवाही देगा, निरुति क्या गवाही देगा, सुमन क्या गवाही देगी, सुनीता क्या गवाही देगी, ऐसे एक 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 व्यक्ति के बारे में मैं बैठकर सोचता हूँ। तो प्यारे लोग, सही में यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जो गवाही दिया है वही गवाही को ये लोग दिया है। मैं थोड़ा उसको उल्टा बताऊं, आपके हाथों के नीचे काम करने वाला लोग आपको जो गवाही देगा शायद वही गवाही प्रभु भी देगा। बाप रे माँ राम ही है कर वो लोग आपको गवाही देगा तो प्रभु भी शायद वही गवाही आपको देगा। बहुत झूठा व्यक्ति है कर बोलेगा तो प्रभु भी वैसे बोलेगा। कठोर व्यक्ति है तो प्रभु भी ऐसे बोलेगा। तो प्यारे लोग, मैं ये बाइबल है ना हमारा जीवन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बाइबल हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा रोज का अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता में भजन संहिता लिखने वाला बताता है, परमेश्वर भला, चक्कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, चक्कर देखो। प्रभु को कैसा चक्कर देख सकता है, एक एक वचनों का आपके जीवन में अनुभव करके देखो। आपका आजू बाजू का लोग आपको क्या गवाही देगा। झगड़ा लोग करके गवाही देता है, गालियां मुंह बोलेगा तो गालियां देता है करके गवाही देता है। कर लो, मैं आप लोग को गवाही के रूप में बताता हूँ। मेरा आजू बाजू में आकर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, हमारा सेवक लोग के पास किसी को जाकर पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारा पास काम करने वाला लड़की के पास आकर आप लोग पूछ लीजिएगा वो क्या गवाही देता है। सच में बाइबल हमको देने वाला बात क्या है मालूम है, वचन क्या है। आइए दूसरा कोरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 15वां वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 15वां वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। वापस मैं बताता हूँ, हम परमेश्वर के निकट बाजू में उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह का सुगंध। सही में इस बातों को कभी भूलिए मत। इसके लिए पत्रुस अपने पत्रिका में वो लिखता है, पहले पत्रुस में 3 अध्याय में आइए। पांचवा अध्याय में, पहले पत्रुस में 5वें अध्याय में 3 वचन को पढ़िए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकारी
अधिकार न जताओ। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब बस झुंड के लिए आदर्श बनो। आप लोग कलीसिया इसको तीमुथियुस में और तीतुस में पढ़ेगा तो पौलुस भी यही बातों को उन लोगों को बताता है। आइए तीतुस में पहले पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय में 7वां वचन को पढ़िए। तीतुस में दूसरा अध्याय में सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसा खराई पाए। वापस पढ़ो। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। अपने आप को भले काम का नमूना बना। तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं तीमुथियुस का पुस्तक में पौलुस क्या लिखता है उसके दूसरे तीमुथियुस में आप पढ़िए। दूसरा अध्याय में 15वां वचन को पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर और ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। दूसरा अध्याय पूरा पढ़कर देखिए। तीमुथियुस को पौलुस बताता है, सेवकाई करने वाला सेवक उनको पौलुस कैसे रहना चाहिए करके बताता है। सारे लोग, मैं प्रभु का सेवक हूँ, बाइबल जैसे बोलता है वैसा रहना चाहता हूँ। आप यदि प्रभु का है तो आप भी ऐसे रहिए। यहाँ पर कोर्नेलियुस के बारे में हम देखता है, उनके नीचे काम करने वाला लोग कोर्नेलियुस को क्या गवाही देता है। वापस 22वां वचन में पढ़िए। उन्होंने कहा, कोर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदियों से जाति में सुनाम मनुष्य है। अच्छा मनुष्य है। ठीक है, बस मेरा कहना क्या है, ऐसा गवाही हम लेना चाहिए। दूसरा दिन पत्रुस अभी निकल पड़ा है। याफा से पत्रुस के साथ कुछ लोग उनके पास जा रहे हैं। कैसरिया गांव में वो लोग जा रहे हैं। तो कोर्नेलियुस ने वहाँ से लोगों को भेज दिया है। आज के दिनों के जैसे उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कुछ संदेश भेजने के लिए कुछ तरीका नहीं था। बराबर, थोड़ा सोच के देखिए उस कोर्नेलियुस प्रभु के ऊपर कितना विश्वास करके बैठा है। पास्टर को बुलाने के लिए लोगों को भेज दिया। लोगों को भेजकर वो वैसे ही घर पे बैठकर इंतजार नहीं किया। यहाँ पर देखने वाली बात, वो क्या करता है, बाकी उनके पास काम करने वाला, उनके बच्चे लोगों का, उनके सबका अपना रिश्तेदार के पास भेजता है, अपना जान पहचान वाला के पास भेजता है। सबका पास भेज कर, भाई हमारा पास्टर आ रहा है, हमारा पास्टर कल आने वाला है, आप लोग आ जाओ, हमारा पास्टर कल आने वाला है, आप लोग आ जाओ करके सब इकट्ठा करके बैठा है। ये सब बातों को सुनने के समय बाइबल में आपको किसके बारे में याद आ रहा है, थोड़ा सोच के देखिए भाई। इसके पहले हम सीखा था बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में, समर स्त्री के बारे में हम सीखा था। समर स्त्री यीशु मसीह मेसिया करके मालूम पड़ा तो आपने गड़े के नीचे रखा है बागा गांव के अंदर, जहां में रहने वाला सबको इकट्ठा करके लेके आया। तो कोर्नेलियुस इधर लोग प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर बोला, क्या बोला है, उधर रहने वाला पास्टर को बुलाओ। ठीक है, तो मतलब 100 सूबेदार बोलेगा तो एक कलेक्टर से भी बड़ा अधिकार रहने वाला, मतलब छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, बड़े व्यक्ति है। तो इधर से लोगों को बुलाने के लिए भेज दिया है। भेजकर बाकी लोगों को उधर इधर गांव में भेजता है। भेजकर क्या करता है, 24वां वचन पढ़िए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कोर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करने की बाट जो रहा था। इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। इकट्ठा करके उनके बाट जो रहा था। किसके बाट? पत्रुस का। कर लो,
आप लोग कितने लोग ऐसा करता है, थोड़ा सोच कर देखिए। आप लोग किसी को दोषी ठहराने के लिए मैं ये बातों को ना बताता हूँ। कितने लोगों का आपका कलीसिया का पास्टर आपका घर पे आता है, इकट्ठा करने के लिए इच्छा करता है। हमारा कलीसिया में एक बहन, सही में बहुत अच्छी एक बहन, जब उसके घर पे गया है, प्रार्थना करने के बोले हाथ, पास्टर आ रहा करके बोले हाथ, तो सबको बोल के रखे। मैं जाकर चाय वगैरह पीकर थोड़ा बैठने के बाद पास्टर लोग को अब आता हूँ करके इधर से चिल्लाएगी, ओ आ जाओ, ये आ जाओ, ये वो आ जाओ। 15 बुढ़ी लोग को तो भी लेके आकर पीटा थी। हमारा प्यारा गीता, सही में प्यारे लोग, सही में प्यारे लोग, हम कितने लोगों को पास्टर आने के बाद पिटाता है, कितने लोगों प्रार्थना में आकर बैठना चाहिए करके इच्छा करता है। कुछ लोग है, दूसरा कोई लोग आकर बैठ गया तो ये कब जाएगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा करके उसका चेहरा को देखते रहेगा, किसी ना बहाना बनाकर उसको बहाने के चक्कर में रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोर्नेलियस कितने अच्छा है, पत्रुस को भेजने के लिए लोगों को भेज दिया। वो आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं। उन दिनों में यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों के बीच में आते ही नहीं, क्यों? हम बड़ा जाते भाई, हिंदू के बीच में हमारा कोई रिश्ता नहीं करके बोल देता है। वो यहूदी पत्रुस अभी आएगा क्या नहीं आएगा एक सवाल है, क्योंकि यहूदी धर्म के अनुसार वो आना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रभु ने बोल दिया ना, वो क्या है, पत्रुस का बाप रहेगा तो भी आएगा। इनका विचार वही, क्योंकि उनको बताया हुआ परमेश्वर कौन है, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ। तो प्यारे लोग, सही में इस बातों को पढ़ेंगे ना, ऐसा लगता है वैसे हम एक कोर्नेलियस जैसे हम भी रहना चाहिए। खाली बात करने के लिए आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग कुछ काम का नहीं। प्यारे लोग, मैं ऐसा बोलता करके बुरा मत कीजिए, खाली स्वार्थी विश्वास, मैं अच्छा रहना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा रहना चाहिए, उसका आगे उनका किधर उसका आग खोलते नहीं। सोच समझ कर अब कैसे विश्वास, यहाँ पर पत्रुस आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, फिर भी ये कोर्नेलियस ने सबको इकट्ठा कर अभी पत्रुस का बाट जोते रहता है। ठीक है, तो पत्रुस आया तो जैसे आया तो उसको जाकर प्रणाम किया, पाँव में गिरकर। पत्रुस बोलता है, मैं मनुष्य हूँ, ये मत प्रणाम। लेकिन यही बात हम प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसको प्रणाम किया हुआ व्यक्ति को मना नहीं किया। वापस मैं बताता हूँ, यीशु मसीह उनको प्रणाम किया हुआ लोगों को मना नहीं किया है। पढ़िए लूका का सुसमाचार में 24वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। में 52 52 तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद ठीक है। से, तो हम कई और दूसरा भी कई जगह पर देख सकता है। मैं वो सारे चीज़ों को बताएगा तो आज का मतलब से अलग हो जाएगा, इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो प्रभु को दंडवत करने के समय प्रभु मना नहीं किया। यहाँ पर पत्रुस प्रभु के साथ रहने वाला था। हाँ? प्रभु दंडवत करेगा तो पैर में गिरेगा तो मना नहीं किया। मैं भी आओ गिरो करके बोला नहीं, मैं मनुष्य भाई। ये पत्रुस अच्छा सेवक है, अच्छा एक सेवक है। मैं पहले दिन से बता कर आ रहा हूँ, दूसरा अध्याय से बता कर आ रहा हूँ। वो खड़ा हुआ, अकेला नहीं खड़ा हुआ। तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर अद्भुत कार्य हो गया है। एकदम उसका मैं तो मुझे तो सामर्थशाली, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे कोई सुनेगा नहीं करके अपने आप को बड़ा नहीं किया। ऐसा क्यों देखता है? कुछ उन्होंने उधर कुछ शोबाजी नहीं दिखाया। मैं भी मनुष्य है, क्यों ऐसा देखता है करके बोलता है। चौथा अध्याय में देखता हूँ, उधर गया तो है मैं तो सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा बोलेगा तो ऊपर से आग गिरेगा, तुम लोग मर जाएगा करके किसी से जाकर नड़कर नहीं बैठा है। एकदम नम्र व्यक्ति। अभी बोलता है मैं मनुष्य है,
मेरे पाँव में क्यों गिरता है? तो सही में, लेकिन आजकल कोई कोई सेवक लोग कितने बड़े आदर का पीछे पड़ा है, अगर उनको बराबर आदर नहीं दिया तो उसको गुस्सा आता है। इसका मतलब सेवक लोग बोलेगा तो आपके घर के सामने घूमने वाला कुत्ता नहीं, मैं ये भी बात को भी मैं ये आ रहा हूँ, सेवक लोग को इज्जत नहीं करने का कर नहीं बोल रहा हूँ, सेवक लोग को सर पे भी बिठाने का नहीं। सेवक लोग को प्रभु के लोग, प्रभु का सेवकाई करने वाला लोग, उनकी इज्जत करना चाहिए, लेकिन उस सेवक लोग हाय मैं बड़ा है कर घमंड दिखाकर घूमना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसके लिए सेवक पतरस क्या बोलता है 26वां वचन में पढ़िए। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ और मैं भी तो मनुष्य हूँ। करके उसको खड़ा कर आगे लेके जा रहा है, वो लोग बात करके जा रहा है। देखिए इधर जाने के बाद भी अंदर जाते ही वो क्या बोलता है, सुनिए 28वें वचन में। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। ठीक है, वो अंदर जाते बोलते मैं क्यों आया मान में, यहूदी के लिए तो अन्य जाति के बीच में आना मना है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है मैंने पवित्र किया है, इसके लिए तो अशुद्ध मत जाना करते। तो पहले ये बातों को क्लियर कर दिया है, तुम लोग अन्य जाति बोलेगा तो नीचा, यहूदी बोलेगा तो बड़ा करके नहीं, परमेश्वर ने तुम लोग को पवित्र किया है कर बोलकर, इतना बोलने के बाद वापस वही सवालों को उनके बीच में रखता है। क्या सवालों को? 29वां वचन में पढ़िए 29। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? वापस पूछता है मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं 22वां अध्याय में बराबर उन लोग उसको बता दिया। 22वां अध्याय वचन में पढ़िए, 22वां वचन में उन्होंने कहा, कोर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तुझसे वचन सुनने के लिए बुलाने के लिए बोल दिया। एक स्वर्गदूत आया है, उसको बता दिया पतरस को बुलाओ, उसके द्वारा तुम लोग वचन सुनो करके बोला है, इसके लिए तुमको लेके जाने के लिए आया हूँ करके बोलता है। ठीक है, अब इधर अंदर आने के बाद मुझे क्यों बुलाया भाई? मुझे क्यों बुलाया है? इसको पहले प्रभु ने पहले उसको बता दिया है, बिना संदेह करके तो उसके पीछे जाओ। तो उसके बाद वो लोग आया तो तुम लोग क्यों आया है करके पहले सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल क्या है? अब बोलो तुम लोग मुझे क्यों बुलाया? तो मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, पतरस सोने के पतरस को प्रभु ने एक दर्शन दिखाया, ऊपर से कटोरा उतर कर आया, मार कर खाओ, उस पर अफसोस है। 3 बार बोला, 3 बार वो जवाब आया। ये पढ़िए 16 वचन पढ़िए। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 2 बार पतरस उसको जवाब दिया, तीसरा बार वो आवाज आया है, वो उठा लिया गया। तो पतरस के बाद हमेशा 3 बार पूछना पड़ता है, लगता है। हम एक बातों को देखता है, युगना का सुसमाचार, हे पतरस तुम मुझ पर प्यार करते क्या? हे पतरस तुम मुझसे प्यार करते क्या? तीसरा बार पूछा तो वो रोने लगा, तो प्रभु कर गया बराबर।
यहाँ पर दूसरा बार भी वो पूछता तो अभी समझ गया रहेगा, अरे रे मैं गलत करता हूँ करके, बराबर, ठीक है। तो उसके बाद दो विनती को कॉर्नेलियस रखता है, दो विनती को रखते हैं। कॉर्नेलियस ने पत्रुस के पास दो विनती को रखता है। क्या विनती को रखता है? पहले बात 32वां वचन में है, 32 में। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने 32 वापस करो, 32। इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर पे अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। और वो लोग आकर पहले क्या बताया है 22वां वचन में? उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तुझसे वचन सुनने का है पहले सवाल, पत्रुस के सामने रखा गया है। पहले सवाल तुझसे वचन सुनने के लिए। अभी कॉर्नेलियस को बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ो 33 में। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे जो सुने। कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा, पहले क्या बताया गया? तुम आकर वचन बताओ, पहले सवाल। दूसरे क्या? परमेश्वर ने तुमसे जो बोला है वो बातों को बोलो। तो तुम आकर वचन दे दो, प्रभु के बारे में बताओ। उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे पास क्या बोला है वो बताओ। इस बातों का, ऐसे दो बातों में ये पत्रुस भी यहाँ पर आकर वचन दे रहे। वापस में बताता हूँ, पत्रुस के सामने रखा गया हुआ दो सवाल। तुम आकर तुम्हारा मुंह से वचन सुनने का, प्रभु के बारे में सुनने का। वचन बोलेगा तो क्या? आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के पास था, वो वचन परमेश्वर था। तो उस वचन को सुनाओ। दूसरा सवाल क्या है? उस परमेश्वर तुझे क्या बोला है वो बातों को बताओ। ठीक है, ये दो सवालों में हम आज वचन को सुनेंगे। ठीक है, तो पहले वचन को इन्होंने क्या सुनाया? पहले 34वां वचन पढ़िए, 34। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। तो उन दिनों का माहौल, पीछे का बैकग्राउंड का आप समझेंगे तो आप ये बातों को समझेंगे। यहोवा परमेश्वर बोलेगा तो कौन? यहूदी लोगों का परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर बोलेगा तो कौन है? यहूदी लोगों का परमेश्वर। उस यहोवा परमेश्वर के पास कोई जाना चाहिए तो पहले यहूदी होना चाहिए। यहूदी होने के बाद उसके पास जा सकता है। उन लोग का नियम सब ऐसे था, क्योंकि यहूदी लोग का मंदिर, यरूशलेम मंदिर के अंदर ऐसा एक शब्द लिखा रहता है, इस मंदिर के अंदर कोई अन्य जाति व्यक्ति आ गया तो उसका जान का जिम्मेदारी हम नहीं, उसको पकड़ के मार देता है। क्यों? अन्य जाति का लोग प्रभु के मंदिर के अंदर जाने का नहीं। यीशु मसीह आने के पहले के बाद यीशु मसीह आकर उस पर्दा को छोड़कर उस परमेश्वर, पूरा दुनिया का परमेश्वर करके रहा है। तो उस दिनों में रहने वाला लोगों को समझने के जैसे वहाँ पर पत्रुस शुरुआत करता है। तो सेवक लोग, हम लोग भी एक बातों को ध्यान में रख लेने का, हम सीधा जाकर हाँ वो बोलने का नहीं। पहले लोग कैसे परिस्थिति में
हैं। देखो, उन लोगों को परिस्थिति के अनुसार, उन लोग जो समझ कर रखा है उसका अनुसार उसको वचन देना हम सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति के बीच में बात करने का तरीका को देखिए, अपने चेले लोग से बात करने का तरीका को देखिए, परिस्थिति और सदुस्ती के पास बात करने का तरीका को देखिए, तीनों को तीनों तरीका से समझाता है। तो प्यारे लोग, हम इस बातों को भी सीखना चाहिए। पहले उस जगह पर इकट्ठा हुआ सब लोग अन्य जाति का लोग, इन लोग का दिमाग में यीशु मसीह नहीं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बोलेगा तो यहूदी लोगों का है। तो पहले उनका मन में रहने वाला शक क्लियर करता है। परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। तो प्रभु के पास आने वाला लोग पहले क्या विचारों से आता है? आजकल मेरा बीमारी छल गई होगा क्या, मेरा दुष्ट आत्मा का बंधन से छुटकारा पाएगा क्या? तो पहले उसका आप उत्तर दे। जब तक नहीं तू स्वीकार करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो करके बोलेंगे तो वो लोग आएंगे नहीं। पहले उन लोग क्या दिमाग से, क्या सवालों से आया है, वो सवालों को पहले उत्तर दे। यहाँ पर कुरनेलियुस बहुत बड़ा व्यक्ति है, उन्होंने बुलाया तो सब लोग आया रहेगा, पसंद से चागत के साथ आया रहेगा, कोई बिना चागत से बुला लिया, बड़ा व्यक्ति जाना पड़ेगा कर आया रहेगा। बोलो तो यहूदी लोगों का है, हमारा उसमें क्या काम है कर उसमें कुछ सवाल हुआ रहेगा। तो पहले पत्रुस आकर उस बातों को वो लोग क्लियर करता है। पर वापस पढ़िए 34। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो हाँ, अभी ये लोग मतलब परमेश्वर के लिए यहूदी अन्य जाति अलग नहीं कर ये लोग आ रहा है। दूसरा क्या बताता है 35वां अध्याय में पढ़िए। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करते हैं, वो उसे भाता है। तो पहले परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है। दूसरा क्या पड़ता? कोई भी जात में रहता जो प्रभु का डरता है, धर्म की काम करता है और वापस पढ़ो। वरन हर जाति में जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। प्रभु का डर लेना चाहिए, धर्म के काम लेना चाहिए, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, सीधा साधा ऐसा। प्रभु को डर मानो, गलत काम मत करो, उल्टा सीधा काम मत करो। तो आप कोई भी जात हो, आदिवासी हो, पंडित हो, कोई भी हो, प्रभु के पास आने करेगा तो कंडीशन इतना, आप जात धर्म बदलने का जरूरत नहीं। आप जो जाते वही जाते हो, धर्म बदलने से स्वर्ग में जाने वाला नहीं। प्रभु यही चाहता है। आप कोई भी, वापस पढ़िए ना 35 को। वरन हर जाति में कोई भी जाति हो, भैया रहो, महाराष्ट्रियन रहो, मध्य प्रदेश का रहो, गुजराती रहो, मद्रासी रहो, मलयाली रहो, कोई भी जाति का, प्रभु का डर चाहिए, धार्मिकता, धर्म की बातें, तो प्रभु आपको मिलेगा। आप यीशु 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 बोलेगा, करते सब लपड़ा, प्रभु नहीं मिलेगा। करते सब उल्टा पुल्टा काम है, प्रभु नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले भेदभाव, पक्षपात करते नहीं। दूसरा कोई भी जात का तो प्रभु का डर रहना चाहिए और धर्म की काम करना चाहिए। तीसरा क्या है? 36वां वचन पढ़िए। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वो सबका प्रभु है, ये बहुत जरूरी है प्यारे लोग। मेरा प्रभु नहीं, सबका प्रभु है।
कर लो, कर लो। कभी आप लोग सोचा है वो सबका प्रभु है, मेरा प्रभु है, कहकर उसको आपके पास पकड़ के मत रखो। कल एक वचन सुना था, एल शडाई, इस शब्दों के ऊपर एक वचन को मैं कल ही सुना था। उसमें आशीष बोले हाँ तो क्या है करके उन्होंने बताया है। प्रभु बोलता है मैं तुझे देता हूं उसे तू दूसरे को दो, मैं तुझे दूंगा उसे तू दूसरे को दो, मैं तुझे पैसा दूंगा तो उसे तू दूसरे को दो, मैं तुझे शांति दूंगा उस शांति को तू दूसरे को दो, मैं तुझे खुशियां दूंगा उस खुशियां को तुम दूसरे को दो करके एक एग्जाम्पल बोला था। एग्जाम्पल बोला, एक दरिया किनारा में रहने वाला गांव में प्रभु ने एक व्यक्ति को बुलाया, बुलाकर बहुत सारे मच्छी दे दिया। मच्छी देकर उन्होंने उसका साइकिल में पीछे मस्त इस पे रखकर बांध दिया। मच्छी को देखकर मैं तुझे देता हूँ जाओ सबको दे दो करके बोलकर भेज दिया। हम क्या करना चाहिए, वो मच्छी को लेके जाकर सबको बांटना नहीं चाहिए। हम क्या करता है मन में, उसको बांध देता है साइकिल में रखकर, बांध कर साइकिल को रोकता है नहीं, गांव में घूमते रहता है, घूमते रहते, सुबह से शाम तक घूमेंगे तो क्या होगा, बोलिए ना क्या होगा, बदबू मारेगा, सब गांव वाला टकता लेकर आएगा, इधर से भाग, यहाँ से बहुत बासार मारता। जब अच्छा था तभी सबको दे देना चाहिए। आजकल वही सब लोग करता है, बहुत कमाता है किसी को देता नहीं, सारे गरीब लोग उसको देकर जा रहा, ऐसा सब गरीब लोग का पैसा को लूट कर बैठा है करके उसको ऊपर श्राप देता है। अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोग भूखा मरता है, तो हमारे पास प्रभु ने दिया तो जितना है उतना थोड़ा निकाल कर दूसरे को दे दीजिएगा, तब प्रभु आपका आशीष करेगा। आशीष बोलेगा तो आपके पास जो आ रहा है बुद्धा आकर दूसरे को दो, ठीक है। तो प्यारे लोग वो सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर, आपका अकेला का परमेश्वर है। इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान का परमेश्वर। पत्रुस बताता है वो यहूदी लोगों का केवल परमेश्वर नहीं है, क्रिश्चियन लोगों का केवल परमेश्वर नहीं है, वो सब संसार में रहने वाला सभी लोगों का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, मेरा केवल मेरा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर। और चौथा क्या बातों को बताता है, 38वां वचन, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अधिक अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सामर्थ से छुड़ाता। वापस में बताता हूँ, परमेश्वर कौन है? बट क्या नहीं करने वाला है? पक्ष नहीं करने वाला है। कोई भी जाति होने दो, प्रभु का डर मानने वाला है, धर्मी काम करने वाला है। तीसरा है वो सबका परमेश्वर है, जो लोग उसके पास आएगा ना उसको भलाई करता है, उनके जीवन में रहने वाला दुष्ट आत्मा को निकालता है। वापस में बताता हूँ, परमेश्वर के बारे में उनके वचनों को बताने के लिए आपको बुलाया गया। तो पहले सवाल को उन्होंने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दे दिया है? पक्ष नहीं करता। दूसरा है कोई भी जात होने दो, मराठी होने दो, गुजराती होने दो, भैया होने दो, कोई भी होने दो, परमेश्वर का डर चाहिए, धर्म की काम चाहिए, तो उसको मिलेगा। वो सबका परमेश्वर है, उसके पास आने वाला को भलाई करता है, चंगाई करता है, छुटकारा देता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा करता है। कितना अच्छी तरह से प्रभु के बारे में बताया गया।
कितना अच्छी तरह से वो प्रभु के बारे में वचनों को दिया है। देखकर बोलता है हम उसके लिए गवाही, हम उसके लिए गवाही थे। अरे लोग, हमने अनुभव किया हुआ परमेश्वर का आपके बीच में रखता हूं। हमने YouTube में देखकर आकर उस परमेश्वर को नहीं बता रहा हूं। कोई पास्टर ने बोला है वो वचनों को सुनकर वो परमेश्वर को नहीं बता रहा हूं। हमने उसके लिए गवाही। मेरे जीवन में प्रभु आया है, पक्ष नहीं लिया है। सारे संसार मुझे अलग करके रखा था, सारे संसार मुझे किसी काम का लायक नहीं करके रखा था। सब लोग मुझे डांटता था, सब कुछ करता था। मुझे प्रभु ढूंढ कर आया है। मैं प्रभु का डर माना था, धर्मी काम किया था। वो सबका परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर हो गया है। मेरे जीवन में भलाई क्या है, मेरे जीवन में क्रिया करने वाला सारे दुष्ट आत्मा का बंधन से मुझे छुड़ाया है। मैं उसका गवाही हूं। यदि तुम लोग भी आएंगे तो तुम्हारे जीवन में भी करेगा। यही उसका संदेश। अन्य जाति के बीच में आकर प्रभु ने वो बताया था, बाइबल में उस पवित्र तथा वो बताया था, इस पवित्र तथा ये बताया था, उस प्रभु का दास वो बताया था, इस प्रभु का दास ये बताया था। ये सारे बातों को नहीं बोलता है। सिंपल उनके जीवन में जो बातों का अनुभव किया है उस बातों को उन लोगों को सामने उठाकर रखकर प्रभु ने आपको जो सौंपा है। अब दूसरा सवाल आ रहा है 33 वचन में, 33 में। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वो आकर बोल। दूसरा क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उससे आकर मुझे बोल। तो अब 42वां वचन में दूसरा सवाल का उत्तर देता है। 42वां, परमेश्वर उस सवाल क्या बोला, पढ़िए। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। आप पढ़ो कि यह वही है, यह वही है। कौन? यीशु मसीह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों में से जीवितों और मरे वो का न्यायी ठहराया है। न्याय ठहराया। भाई पहले वचन क्या थे? मन फिरो स्वर्ग राज्य निकट। प्रभु ने दिया हुआ पहले संदेश ये वही बातों को बताता है, वही बातों को बताया है। उन्होंने हमको क्या बोलने के लिए बोला है मालूम है? परमेश्वर ने इसे न्याय ठहराया, जीवितों और मरे हुए लोगों के लिए न्याय करने वाला है। यीशु मसीह कौन है? न्याय करने वाला। किसको न्याय करने वाला है? सारे मरे हुए लोगों को, सारे जीवित रहने वाला लोगों को न्याय करने वाला। न्याय करने का अधिकार उसको सौंपा गया। लोग, प्रभु का सुसमाचार यही है। यीशु मसीह को पर न्याय करने का अधिकार सौंपा गया है। वो मरे हुए को भी न्याय करने वाला है, जीवितों को भी न्याय करने वाला है। और दूसरा क्या बताता है 43 में? उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा। बस हाँ, पतरस ने ये बातें कहा। दो पॉइंट है। पहले पॉइंट है यीशु मसीह को परमेश्वर ने ठहरा दिया, न्याय करने का अधिकार को देकर ठहरा दिया।
वो सबको न्याय करने वाला, जीवितों को भी न्याय करेगा, मरा वालों को भी न्याय करेगा। दूसरा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका पापों को क्षमा करेगा, उसको स्वर्ग में ले जाएगा। तो थोड़ा हम आगे थोड़ा वचन में पढ़ेंगे ना, यूहन्ना का सुसमाचार में आइए मेरे साथ, 6वां अध्याय में आइए। बाईसवां वचन पढ़िए, 5वां अध्याय में 22वां वचन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने पिता का किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का अधिकार सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र को सौंप दिया है। वापस पढ़िए, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु पिता किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम पुत्रों को सौंप दिया। पिता किसी का न्याय करने वाला नहीं, न्याय करने का अधिकार किसको सौंप दिया है? पुत्रों। यीशु मसीह स्वयं बताता है। यहाँ पर क्या बताता है? 10वां अध्याय में 42 में क्या बताता है? परमेश्वर ने उस अधिकार को उनको दे दिया है, जीवितों और मृत्युओं को न्याय, मरा हुआ को न्याय करने के लिए। तो वहां पर प्रभु कैसा न्याय करेगा करके 29वां वचन में बताता है, यूहन्ना का 5वें अध्याय में 20 ने, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई किए हैं, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठेंगे। और जिन्होंने भलाई की है, वे दंड के पुनरुत्थान, जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई किए वे हैं, दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कर लो, आप लोग एक बातों को समझ में रख लेने का, बाइबल हमको क्या सिखाता है मालूम है? इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक में 9वां अध्याय में रहेगा। आइए 9वां अध्याय में आइए। नौ में 27। और जैसे मनुष्य के लिए और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना उसके लिए न्याय, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नियुक्त हर एक मनुष्य के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इस दुनिया में इसके पहले मरा हुआ लोगों के लिए भी वही है, अभी आगे जन्म लेने वाला लोगों के लिए भी वही है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय के लिए खड़ा होना, सबके लिए नियुक्त है। हम मरेंगे नहीं तो भी न्याय के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। सबके लिए एक न्याय का दिन आता है। तो इसमें 2 प्रकार के न्याय के दिन के बारे में बाइबल बताता है। क्या 2 प्रकार का न्याय है? ये यूहन्ना का 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एकदम सिंपल बातों में बता दी। 29वां वचन वापस पढ़िए 20 ने, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई किए है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यूहन्ना का सुसमाचार में आगे भी आइए, यूहन्ना का सुसमाचार 14 में 6वां वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आइए 10वां अध्याय में पढ़िए, 10वां अध्याय में आइए, 9वां वचन पढ़िए। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश
करे तो उद्धार पाएगा तो उद्धार पाएगा। और भीतर बाहर आया जाया करेगा भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। ठीक है, बस। तो प्यारे लोग, प्रभु ने ये बातों को बता दिया। भलाई करना, बोले खा तो प्रभु के द्वार के अंदर से प्रवेश करना, बोले खा तो उद्धार पाना, पापों का क्षमा से होकर पवित्र जीवन जीने के लिए उद्धार पाना। उन लोग जीवन के लिए जिए। वापस 5वां अध्याय में आइए, 29वां वचन, यूहन्ना 5:29। जिन्होंने भलाई की है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई किया है वो लोग दंड के पुनरुत्थान दंड के लिए। तो फिर लोग 2 प्रकार के न्याय है। ठीक है, मेरा समय ज्यादा हो गया, मैं सिंपल सादा आपको बता के जाता हूँ। पहले थिस्सलुनीके में 4वां अध्याय में हम एक वचन को पढ़ते हैं, 13 वचन से लेकर। यीशु मसीह वापस आने वाला है। जो प्रभु में है, जो प्रभु में मरा है, उन लोग पहले जी उठेंगे। बाद में हम जो जिंदा है रूपांतर होंगे, बादलों पर प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हम हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। वो प्रतिफल कैसा देगा कर हमको दूसरा पहले कुरिन्थियों में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों में पढ़ेंगे नहीं, आप लोग लिख कर रख लीजिएगा, घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। 3 अध्याय में 10वां वचन से लेकर 18वां वचन तक आप लोग पढ़ेंगे तो ये बातों को पता चलेगा। आग हम हर एक को फरकाने वाला है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का नींव डाल दिया गया है। उस नींव के ऊपर इस घर को बनाने का काम हमारे का। कोई सोना से बनाता है, कोई बहुमूल्य पत्थर से बनाता है, कोई घास से बनाता है। किसी भी बनाने का आप अपने इच्छे के अनुसार बनाते। तो इस उठा ले जाने वाला इस शरीर को, इस पास्टर को, नहीं तो इस महल को प्रभु आग में उठाकर डालेगा। अगर घास में बना रहेगा तो आग में पूरा जल जाएगा, पर भी बच्चे का उद्धार पाएगा, क्योंकि नींव प्रभु यीशु मसीह। अगर सोने से नहीं तो बहुमूल्य पत्थर से बनाया होगा होगा तो आग इसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, हमको प्रतिफल मिलेगा। दूसरी है प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद एक दिन आना, न्याय का दिन होने वाला है। उन दिनों में पूरा संसार का लोग आकर खड़ा होंगे। आइए 19वां अध्याय में आइए, नहीं 20वां अध्याय में 11वां वचन से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ठीक है, बस आप लोग आगे से एक बार वापस जाकर पढ़िए। सारे मरा हुआ उठाकर आकर खड़ा हुआ, छोटे से लेकर बड़े तक सबको न्याय होगा। किसके लिए? नरक के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बातों को सौंपा गया है मानने? प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। एक दिन आने वाला है, उस दिन वो जो जीवितों को भी न्याय करेगा, तुम्हारा पापों से क्षमा पाकर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से क्षमा पाकर पवित्र जीवन जीकर प्रभु का इच्छा को पूरी करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे।
इस बातों को बताने के लिए प्रभु ने इस दुनिया में हमको सौंप रखा। वापस मैं बताता हूँ, यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। वो मरा हुआ को भी न्याय करेगा, जीवितों को भी न्याय करेगा। इसीलिए जो तुम लोग, ये सुनने वाला तुम लोग अपने पापों से क्षमा पाकर पवित्र जीवन जीते प्रभु का इच्छा को पूरी करो तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कर इतना बोल रहा था, तब तक उन लोग पापों से क्षमा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। उसके बाद हम देखता है पानी से बपतिस्मा लिया। तो उन्होंने क्या बोला है? यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया। वो मरा हुआ को और जीवितों को न्याय करेगा। इस न्याय में से कौन प्रभु के जीवन के लिए, प्रभु के साथ जो जो लोग रहेगा, और प्रभु का दंड कौन कौन पाएगा? मन में जो लोग अपने पापों से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा पाकर पवित्र जीवन जिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करेगा, पानी से डूबकर बपतिस्मा लेगा, वो लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ जाएगा। ये तीन बात को कौन नहीं किया और नरक में जाएगा। यही प्रभु का सत्य। इतना अच्छी तरह से पत्रुस ने इस वचनों को दिया है। मेरे सुनने वाला आप लोग में से कौन कौन अभी तक पवित्र आत्मा का बराबर आपके जीवन में प्रभु से मांगो, प्रभु दे। जो लोग बपतिस्मा लिया नहीं, ले लो, बपतिस्मा ले लीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा ले लीजिए। प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आज के दिन में आपने दिए हुआ अच्छे समय के लिए, अच्छा वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमें क्या बताने के लिए बोल कर गया है? तो दो बातों को पत्रुस, इस दोनों बातों के ऊपर वचन दिया था। वचनों को सुनकर उसका अनुसार चलने के साथ रहेंगे। वचनों को सुना हुआ हर एक व्यक्ति का आशीष। कर परमेश्वर, हम स्वर्ग में आना चाहिए, स्वर्ग में आना चाहिए। उस मार्ग में आगे बढ़ाए, अगुवाई कीजिए। कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है।